exercise 3.7, question number 1. So these are the word problems. Read the question very carefully. The ages of two friends Annie and Biju differ by 3 years. Now here 4 persons are given. First, two friends, that is Annie and Biju, and thereafter Annie's father Dharam is twice as old as Annie, and Biju's is twice as old as sister Kathy. तो 4 लोग हैं, बट हमें क्या दिया हुआ है? वी हैव टू फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू. तो जो मैं फाइंड करना है हम उसको एक्स और वाई ले लेंगे, सो दैट वी विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्टली. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एनी बी x years and the present age of Biju be y years. Now, what is the first lesson? That the ages of two friends Annie and Biju differ by 3 years. Differ means उन दोनों में difference 3 years का है. अब so according to फर्स्ट कंडीशन, अब हमें ये नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बिकॉज दोनों में डिफरेंस, 2 फ्रेंड्स है, डिफरेंस है 3 साल का. हो सकता है एक्स बड़ा हो सकता है वाई बड़ा हो. सो व्हाट वी राइट? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है 3, बट हो सकता है अगर एक्स बड़ा हो तो इट्स ओके, अगर वाई बड़ा हो तो माइनस भी हो सकता है. सो वी कैन राइट एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -3. स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि हमें डिफरेंस दिया हुआ है और आपको पता है जब बड़े से छोटे को माइनस करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है. अब हमें ये नहीं पता है इन दोनों में बड़ा कौन है. तो अगर इफ एक्स इज बिगर तो एक्स माइनस वाई इज 3, बट इफ एक्स इज स्मॉलर देन एक्स माइनस वाई इज -3. सो हियर वी हैव 2 इक्वेशंस. उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? नो देन देयर इज अ रिलेशन ऑफ एनीज फादर एंड Biju's sister. Okay. Also, Annie's father Dharam. So, what is the age of Dharam? Age of Annie's father Dharam. That is given to be twice as old as Annie. अगर Annie की x है तो कितना हो जाएगा वो? 2x years. धर्म जो है वो डबल है. और अब आगे देखो ध्यान से, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. बीजू जो है वो अपनी सिस्टर से ट्वाइस बड़ा है, तो सिस्टर क्या होगी? हाफ एज की होगी उसकी. सो देयरफॉर एज ऑफ बीजूस सिस्टर कैथी वो कितनी हो जाएगी? देखो बीजू जो है उससे डबल बड़ा है, तो कैथी क्या होगी? उससे हाफ होगी, उसकी हाफ होगी. तो ये कितना हो जाएगा? y/2 years. ठीक है. देखो एक तरफ फादर था, फादर तो उससे डबल था, लेकिन सिस्टर जो है उसके हाफ एज की है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब देखो क्या लिखा हुआ है? द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म. कैथी होगी ये, धर्म हो गया उसका फादर, इज डिफर बाय 30 ईयर्स. अब यहां भी डिफरेंस दिया हुआ है, बट ऑब्वियस सी बात है कि एक का फादर है और एक की सिस्टर है, तो फादर ही बड़ा होगा. तो इसलिए हम इसमें 2 इक्वेशन नहीं लेंगे. यहां पर सिर्फ 2 फ्रेंड्स में 3 साल का फर्क था, कोई भी छोटा कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन एक का फादर है और दूसरे की सिस्टर है, तो फादर ही बड़ा होता है. इसलिए 2x - 5/2 is 30 होगा. इसमें एक ही रिलेशन आएगी. सो व्हाट वी है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x - y/2 = 30. सो देयरफॉर 4x - y = 60, because 2 × 30 is 60. So this is our third equation. So students, एक चीज में ध्यान रखना कि अब जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, पहले आप फर्स्ट
और थर्ड को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व नहीं करना है बिकॉज ये तो एक ही रिलेशन के लिए है, ठीक है। सो आप कैसे करेंगे, ये माइनस वाई, ये भी माइनस वाई, सो व्हाट वी डू, वी subtracting थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो वी हैव टू चेंज द साइंस, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया माइनस 3x कट गया इज इक्वल टू माइनस 57। सो व्हाट इज द एज ऑफ x, 57/3। जब हम डिवाइड करेंगे व्हाट यू गेट, 3 into 20, ठीक है, ओके, सॉरी 19। सो x इज 19। अब इस x के 19 को पुट करेंगे, याद रखना सेकंड में नहीं पुट करना है क्योंकि जिन इक्वेशन को हमने सॉल्व किया उन्हीं में से पुट करेंगे कहीं, वी पुट इट इन फर्स्ट। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 19 इन फर्स्ट, तो क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19 दैट इज माइनस 16। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 19, द वैल्यू ऑफ x इज कम्स टू बी 19 एंड y इज इक्वल टू 16। ये कब हो गया, इट इज इन केस ऑफ अ फर्स्ट एंड थर्ड, बट अगर हम सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सो नाउ सॉल्विंग थर्ड। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो ये माइनस वाई है, ये माइनस वाई है, इसमें भी क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड बाय subtracting third from second, it is x minus y is equal to minus 3, it is 4x minus y is equal to 60। now subtract करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस 3x ये कैंसिल हो गया, माइनस 63, सो x इज इक्वल टू 21। अब देखो पहले केस में हमारा x 19 आया, अब दूसरे केस में हमारा x 21 आ गया, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। नाउ पुटिंग x इज इक्वल 21 इन आइदर सेकंड और थर्ड, याद रखना बेटा पुटिंग वही करेंगे जिन इक्वेशन को हमने सॉल्व किया होगा। सो x इज 21 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, इट इज माइनस 3 माइनस 21, सो व्हाट वी हैव माइनस 24। सो इट मीन्स अब हमारे पास जो दो पेयर ऑफ एजेस आ गई वो क्या होगी कि अगर अनिल की एज होगी 19 ईयर्स तो बीजू की एज कितनी होगी 16 ईयर्स, क्योंकि ये बड़ा होगा। और अगर एनी छोटा हुआ तो मीन्स अगर एनी की एज होगी 21 तो बीजू की एज कितनी हो जाएगी 24। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो देयरफॉर इफ एज ऑफ एनी equals to 19 years, then the age of Biju, y दिया हुआ है, what is that, 16 years, and if the age of any कितना दिया 21 years, years, so therefore the age of Biju वो क्या हो जाएगा y, that is 24 years। स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना, आपको डिफरेंस था और एजेस में 3 साल का फर्क था, तब कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब हमने दूसरे केस में हमने एक ही केस लिया, क्यों, एक का फादर था और एक की सिस्टर थी, तो ऑब्वियसली फादर ही बड़ा होगा। तो आप इस तरह से वी कैन फाइंड देयर एजेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन सेज गिव मी 100 फ्रैंक, आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। अब एक बोल रहा है कि अगर आप मुझे 100 रुपीज दोगे मैं तुमसे डबल अमीर हो जाऊंगा।
एंड दूसरा बोल रहा है इफ यू गिव मी 10 रुपीज, अगर तुम इससे मुझे सिर्फ 10 रुपीज दोगे, आई शैल बी 6 times एज रिच एज यू. So this is the relation condition of the amount with two friends. So let the amount with one person be rupees X. कितना है हमें पता नहीं, हम उसको X मान लेते हैं. And the amount with second person be rupees Y. अब कंडीशन क्या है, पहला बोल रहा है कि गिव मी 100 रुपीज. अगर Y इसको 100 रुपीज देगा, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, Y माइनस 100. जिसने दिया, जिसको मिला उसका क्या हो जाएगा, X प्लस 100. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, according to first condition give me 100 रुपीज. एक ने इससे 100 रुपीज मांगे, ये इसके पास 100 रुपीज ज्यादा हो गए, लेकिन दूसरे के पास 100 रुपीज कम हो गए. बट रिलेशन क्या आई, आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू. मतलब ये बोल रहा है कि मैं तेरे से डबल अमीर हो जाऊंगा. ठीक है बच्चे, चलो अब आप रिलेशन निकालेंगे. 2y minus 200, x minus 2y is equal to minus 200, and hence it is equal to minus 300. ये आ गई हमारी फर्स्ट रिलेशन. लेकिन अब दूसरे ने भी बोला कुछ. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोलोगे, इफ यू गिव मी ओनली 10 रुपीज. दूसरा बोल रहा है आप मुझे 10 रुपए दे दो. तो पहले वाले ने जब 10 रुपए दिए, उसके बाद 10 रुपए कम हो जाएंगे. जिसको 10 रुपए मिले उसके पास 10 रुपीज ज्यादा हो जाएंगे. तो अब क्या बोल रहा है दूसरा कि इफ यू गिव मी 10 रुपीज आई शैल बी 6 times एज रिच एज यू. ये बोल रहा है मैं तेरे से 6 times ज्यादा अमीर हो जाऊंगा. ओके, अब हमें नहीं पता कितना अमाउंट है, वो हम निकालेंगे. व्हाट वी हैव, 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10. तो 6x माइनस y 10 प्लस 60 विच इज 70. ये हमारे आ गई टू रिलेशंस. पहले में आ गया x माइनस 2y, उसमें आ गया. अब बताओ हम इसको एलिमिनेशन से करेंगे दोनों को. अब किसको किस में सेपरेट करना है, किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है. बेटर है आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 2y, ये भी 2y है. अब साइन दोनों के सेम है तो व्हाट वी डू, वी विल सब्ट्रैक्ट. सिंपल, मल्टीप्लाइंग सेकंड बाय 2. 2 मीन्स नंबर 2. ये 2y हो गया, ये भी 2y. एंड सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, सेकंड from first. So what is this, x minus 2y is equal to minus 300. This is 6x minus y is equal to 70. And अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो we have to change the signs. ये कितना आ गया, minus 5x. So ये क्या था हमारा, ओके बेटा हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया नहीं, इसको ये हो जाएगा 12 minus 2y and 7 2s are 14, 140. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, देखो बेटा हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था. सो 6 2 12 minus 2y 7 2s are 14. अब साइन चेंज कर दिया तो व्हाट इज दिस, x minus 12 is minus 11x. minus 2 plus 2y ये कैंसिल हो जाएगा, is equal to minus 440. So what is x, 440 upon 11, यानी कि x के पास 40 ही रुपीज थे सिर्फ. अब पुटिंग x इज इक्वल टू 40 इन फर्स्ट. पर याद रखना आपकी जब एक बार रिलेशन बन गई, इक्वेशन बन गई, देन देयर इज नो डिफिकल्टी. अब पुटिंग
it in first. What you have? X is 40 minus 2y is equal to minus 300. Minus 2y is equal to minus 300 minus 40. Minus 2y is equal to minus 340. So what is y? That is 170. अब आप चाहो तो उसमें रिलेशन निकाल सकते हो. उसने क्या बोला था कि भाई तू मुझे 100 रुपीज देगा, तो यहाँ हो जाएंगे 140, यहाँ हो जाएगा 70. तो 140 जो है वो 70 से डबल है. और इसने क्या बोला था कि आप मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दो. तो जब इसे 10 रुपये दिए, ये बन गया 180, ये बन गया 30. तो 36 से 180 होता है. तो मीन्स योर आंसर इज राइट. सो देयरफॉर अमाउंट विद वन पर्सन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹40. एंड अमाउंट विद second person y is ₹170. so इस तरह से we can find out the amount with the persons. Question number 3. A train covered a certain distance at a uniform speed. आपको पता नहीं है स्पीड कितनी है. let it the speed be x. if the train would have been 10 km/h faster, कह रहे हैं अगर ट्रेन की स्पीड 10 km/h ज्यादा होगी, then it would have taken 2 hours less than the scheduled time. 2 घंटे जल्दी पहुंच जाएगी वो. लेकिन अगर उसकी स्पीड कम होगी, 10 km/h कम, it would have taken 3 hours more. ऑब्वियस बात है बेटा, जब स्पीड ज़्यादा होती है हम जल्दी पहुंचते हैं, जब स्पीड कम होती है तो हम लेट पहुंचते हैं. सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. आपको डिस्टेंस निकालना है, बट रिलेशन में आपको क्या लेट करना पड़ेगा? लेट द स्पीड एंड टाइम. को हम स्पीड टाइम ही दिए हमें सिर्फ. सो question number 3, let the usual speed of train be x km/h. and आगे क्या दिया हुआ है? अब आपको निकालना है डिस्टेंस, तो लेकिन रिलेशन दिया आपको स्पीड और टाइम में. एंड द टाइम टेकन विद यूजुअल स्पीड बी वाई आवर्स. मतलब अगर अपनी कॉमन स्पीड में चलती है वो किसकी? एक्स की स्पीड से, और टाइम लगाती है वाई. ठीक है, तो बताओ डिस्टेंस कितना कवर करेगी? देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन. तो आपको बड़ा पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम. it is equal to speed into time. Speed is x and time is y. So this is इतना किलोमीटर आ गया, x into y. Okay. अब now we start with the first lesson. According to first condition, बेटा याद रखना, दो डेस्टिनेशन के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, चाहे स्पीड कम हो, टाइम ज्यादा लगे, जो लगे, कुछ भी है, डिस्टेंस सेम रहेगा. तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है? इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर. पहली स्पीड थी x, अब हो गई x + 10. जब इतनी स्पीड हो जाएगी तो इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस, 2 घंटे कम लेगा वो. पहले लिए y, अब कितने ले? y - 2. और आपको पता है स्पीड और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? डिस्टेंस. सो डिस्टेंस सेम ही रहा, क्योंकि डिस्टेंस में कभी चेंज नहीं आएगा. अगर दो स्टेशन है, मान लो यू मूव फ्रॉम ए टू बी, ए और बी का डिस्टेंस सेम रहेगा, सिर्फ स्पीड और टाइम ज्यादा है कम हो सकता है. ठीक है. सो अब देखो बेटा, समझ लग रहा है एक्स वाई डिस्टेंस हमारा. इक्वेशन खोलिए, x इंटू वाई -2x + 10y - 20 इक्वल टू xy. सो दिस xy and xy कैंसिल आउट. सो -2x + 10y इक्वल टू 20, क्योंकि -21 शिफ्ट किया. अब बच्चों चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए. सो इफ यू टेक 2 कॉमन, -x + 5y इक्वल टू 20. अब -x + 5y 20/2 इज 10. तो स्टूडेंट्स इस तरह से वी विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन. अंडरस्टैंड?
आपको रिलेशन अगर बन गई, इक्वेशन बन गई, देन इट्स नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस. नाउ द सेकंड इक्वेशन. नाउ अब क्वेश्चन था कि if the train were slower by 10 km per hour, so according to second condition, if train is 10 km per hour slower, मतलब माइनस कर लेंगे, x है, x में से -10 कर लिया, and it would have taken 3 hour more, 3 मिनट ज्यादा लेगी वो, तो पहले ले रही थी वो y, अब कितना हो जाएगा y +3. ये है स्पीड, ये है टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस होगा, वो हमारा फिक्स है, दैट इज xy इज इक्वल टू xy. अभी क्वेश्चन निकालिए, xy + 3x - 10y - 30 इक्वल टू xy. xy एंड xy कैंसिल आउट हो जाएगा, सो व्हाट इज द इक्वेशन वी गेट, 3x - 10y इज इक्वल टू 30. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. अब देखिए यहां पर दिया हुआ है -x, यहां दिया हुआ है 3x. अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस या प्लस हो जाएगा, तो हम ऐड करके भी हमारा आंसर आएगा. तो बिकॉज इफ साइंस ऑपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ऐड. सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, बट उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, ठीक है. सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3, बाय 3, क्योंकि यहां पर 3 दिया हुआ है तो यहां भी हमको कोएफिशिएंट सेम चाहिए. एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आएगा इधर, ध्यान रखो 3 से मल्टीप्लाई करो, -3x + 15y इक्वल 30. Because we are using the method of elimination. 3x - 10y is equal to 30. अब हम जब ऐड करेंगे तो ये कैसे है, इसे 15 - 10, याद रखना बेटा, जब हम ऐड करते हैं then there will be no change of sign. 60 आ गया. So what is y, 12. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12. अब y की वैल्यू को 12 को पुट कर लो कहीं भी, फर्स्ट और सेकंड में, पुटिंग y इक्वल 12 इन इक्वेशन फर्स्ट. सो बच्चों -x + 5 × y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 5 × 12 इज इक्वल टू हाउ मच, 10. सो स्टूडेंट्स 12 × 5 = 60, -x is equal to 10 - 60. So what we get, x is equal to 50. अब बच्चों x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या निकालना है, यूजुअल स्पीड हो गई और टाइम भी हो गया. बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड द डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या था, x × y. हमें स्पीड और टाइम के लिए बोला ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज क्या लिखा है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. सो देयरफॉर बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, वो कितना निकाला था, x × y. तो स्टूडेंट्स यहां पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 50, y की वैल्यू क्या आई थी हमारी 12, सो इट इज 600. तो स्टूडेंट्स इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड. सो बेटा these questions of this exercise particular are very unique questions. Try it yourself, try it one, twice, thrice, then there will be no difficulty in solving the questions. Understand, students?